हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी जोन इन्फोटेक में। आज हम 7th वीडियो शूट करने जा रहे हैं 30 डेज़ एसईओ चैलेंज के। और अभी तक जो भी वीडियो हमने डाले हैं वो सारे वीडियो आई होप आपने देखे होंगे, और आगे भी आप वीडियो देखते रहिए ताकि आपको कंप्लीट एसईओ का नॉलेज मिल पाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का होगा, वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनाई जाती है उस पर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो, और मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप भी देखिए कैसे वर्ड पे इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से वेबसाइट बनाई जाती है। तो आई बिलीव अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप अपने सी पैनल बेसिकली डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन मतलब होता है कि जब आप किसी वेबसाइट का नाम परचेज करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डोमेन, लाइक xyz.com। जैसे अभी आप हमारा देखेंगे qualityzoneinfotech.com, तो ये एक डोमेन होता है। अगर नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो डोमेन का मतलब होता है अपने घर के बाहर नेम प्लेट जो है, जो नाम लिखा हुआ है नेम प्लेट पे, दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम। और होस्टिंग मतलब होता है स्पेस, कि उस घर के अंदर स्पेस कितना है, कितना सामान आप उस घर के अंदर रख सकते हैं। इसी तरीके से होस्टिंग होता है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स, इमेजेस, यहाँ पर वीडियो स्टोर करते हैं। तो ये स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं होस्टिंग। तो डोमेन होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी वेबसाइट को लाइव करने जा रहे हैं। और लाइव करना तब स्टार्ट होता है जब आपका वेबसाइट कंप्लीट हो चुका होता है या फिर आपको लाइव सर्वर पे काम करना हो। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली लोकल होस्ट वेब सर्वर, जिस पर आप लोकल होस्ट में अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं, चलाते हैं। वो केवल आपके सिस्टम में चल रही है, आप ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप चाहें तो किसी भी सर्वर पे मूव कर सकते हैं, और उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड ओपन होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं लोकल सर्वर पे काम करना, और बताता हूँ आपको कैसे वर्ड पे इंस्टॉल करना है और कैसे वेबसाइट बनानी है। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको जाना है अपने सिस्टम पे, और आपको वैम्प या जैम्प, दो तरीके होते हैं, तो वो आपको इंस्टॉल करना है। जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ वैम्प पे, तो जैसे ही मैंने वैम्प पे स्टार्ट किया तो ये एक लोकल होस्ट सर्वर क्रिएट हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर जाके हम अपनी वेबसाइट के लिए वर्ड पे इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में यहाँ पर जो आपको रेड आइकन दिख रहा है, ये जैसे ही ग्रीन हो जाएगा, अभी ग्रीन हो चुका है, तो अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपको यहाँ पर वो सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी बना चुके हैं। अभी मैंने एक वर्डप्रेस डाउनलोड किया है, वो कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है गूगल पे आके वर्डप्रेस, और यहाँ पर वर्डप्रेस डाउनलोड साथ में अगर आप लिखेंगे तो आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। ये रहा आपका वर्डप्रेस डाउनलोड का लिंक, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं आप, डाउनलोड करने के लिए वर्डप्रेस 6.4.3, ये बेसिकली वर्डप्रेस का वर्जन है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है, जब आपने वैम्प इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको जाना है अपने सी ड्राइव में, वैम्प 64 में। देन वहाँ पर मिलेगा आपको www नाम का फोल्डर, वहाँ पर जाके आप इस वर्डप्रेस को डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर वर्डप्रेस टेस्ट मैंने बनाया है, तो वर्डप्रेस टेस्ट नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। जब आप फोल्डर खोलेंगे तो आपको यहाँ पर 3 फोल्डर मिलेंगे। एक मिलेगा WP एडमिन बेसिकली ये आपका डायनेमिक वेबसाइट बनने वाला है, जिसमें आप एडमिन में जाके अपनी वेबसाइट को ईजिली चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड फोल्डर आपको मिलेगा WP कंटेंट का, जिसमें ज़्यादातर कंटेंट होगा, आपका फाइल्स होंगी, इमेजेस होंगी। फिर मिलेगा WP इंक्लूड्स का, जिसमें आपको CSS कस्टमाइज और इस तरह के कुछ टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लोकल होस्ट ऑन किया। लोकल होस्ट ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर स्लैश करके डाल देना है अपने प्रोजेक्ट का नाम जो आपने अभी डाला है। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अभी देखिए ये बोल रहा है आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश चूज़ किया। देन ये पूछ रहा है कि डेटाबेस का नाम क्रिएट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ वर्डप्रेस DB, ये मेरा डेटाबेस का नाम हो गया। इसको आप सेव जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़े। तो मैंने ये सेव किया नोटपैड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें डालना होता है यूज़र नेम। बेसिकली डेटाबेस जब बनाते हैं हम लोग, तो MySQL में जो डेटाबेस बनता है लोकल सर्वर पे, उसका हमेशा यूज़र नेम रहता है रूट। और पासवर्ड जब भी हमें डालना होता है तो पासवर्ड हमेशा हम डालते हैं ब्लैंक, क्योंकि हम लोकल सर्वर पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप लाइव सर्वर पर काम करेंगे तो वहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्ट किया, और जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये क्या करेगा पीछे डेटाबेस में। ओके, तो जैसा मैं अभी आपने देखा, पहले हमें क्या करना होगा, डेटाबेस में जाके एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा सेम नाम से जिस नाम से आपने डेटाबेस यहाँ बनाया है। उसके बाद जब आप रन करेंगे तो ये क्या करेगा,
वो सारा डेटा आपके इस टेबल में स्टोर कर देगा जो मैंने अभी डेटाबेस बनाया है बेसिकली wordpress_db के नाम से। तो मुझे यहाँ साइट का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर साइट का नाम लिख रहा हूँ टेस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। ये मैंने साइट का नाम लिखा है। अब मुझे लिखना है एडमिन का यूज़र नेम क्या डालना है, तो मैंने लिख दिया एडमिन, और जो मुझे पासवर्ड डालना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है admin@555। ठीक है, और एक मैंने यहाँ लगा दिया % और देन हैश। तो ये मेरा पासवर्ड हो गया। मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अभी ओपन करना होगा इसका एडमिन पैनल, और ये मैंने एडमिन भी सेव किया। देन ईमेल आईडी मुझे यहाँ पे डालनी है। मैंने अपनी ईमेल आईडी एंटर की यहाँ पर, और देन मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया। तो अभी आप देखिए ये बोल रहा है वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय, मतलब ये वर्डप्रेस मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सीधे जा रहा हूँ यहाँ पर एडमिन, ये बेसिकली एडमिन खुला है। अगर मुझे इसका फ्रंट एंड खोलना है तो मुझे यहाँ पर WP एडमिन यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पर आपको फ्रंट एंड दिख जाएगा। इस तरह का मेरा वेबसाइट बन के आ गया है। ये बेसिकली एक प्री डिफाइंड थीम होती है वर्डप्रेस में। जैसे मैंने लिखा था कि टाइटल हमारा रहेगा टेस्टिंग वर्डप्रेस साइट, तो इस तरह से वेबसाइट हमारे सामने बन के आ गई है। और ये जो मैंने डेटाबेस बनाया था अभी ये खाली था, लेकिन अब इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ सेट ऑफ फाइल्स दिखाई देंगी। जैसे आप यहाँ देखेंगे WP ऑप्शन, पोस्ट, टर्म्स, बेसिकली जो भी आप डालेंगे आप एडमिन पैनल में, यूज़र्स, ये सारा यहाँ पर डेटाबेस में सेव होगा। और ये मेरा एडमिन पैनल है। तो एडमिन पैनल के लिए मैंने यूज़र नेम ऑलरेडी यहाँ पर सेव किया हुआ है, तो मैंने एडमिन डाला यहाँ पर, और ये मैंने यहाँ पर डाला पासवर्ड। तो अब आपको यहाँ पर वर्डप्रेस का एडमिन पैनल दिखने वाला है कि एडमिन पैनल का इंटरफेस कैसा होता है। तो देखिए ये आपका एडमिन पैनल का इंटरफेस है, और ये हमारा डेटाबेस है जहाँ पर डेटाबेस में सारी चीज़ें सेव होंगी। यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है आपको, तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ, और ये आपकी वेबसाइट है जो आपकी बन के आई है वेबसाइट सामने। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि वेबसाइट आपको बनाना कैसा है। तो ये मेरे पास एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट था, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर और भी थीम में ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये जैसे मैंने थीम पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये वाली जो थीम आपको दिख रही है ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये थीम आपके पास अवेलेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर कोई भी थीम आपको एक्टिव करनी है तो आपको जस्ट यहाँ पर एक्टिव पे क्लिक करना है। ये मैंने एक्टिव किया, तो अब ये वाली थीम मेरी एक्टिव हो गई है। कैसी दिख रही है यहाँ पर हम फ्रंट एंड पे देख लेते हैं। सी, ये मेरी एक्टिव थीम हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी थीम भी आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी थीम आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, कुछ थीम यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं जो वर्डप्रेस की तरफ से मुझे दी गई हैं। तो यहाँ पर कोई भी थीम आप क्लिक करके अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक ये वाली थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसमें कैडेंस करके है, और इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर फ्रंट एंड में कैसी थीम ये आ रही है। ठीक है, ये थीम मेरी इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब मैं इस थीम को एक्टिव कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक्टिव पे क्लिक किया और ये मेरी थीम यहाँ पर एक्टिवेशन हो गई। इंस्टॉल AI स्टार्टर टेम्पलेट, ये दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन। ये थीम है मेरे पास जो मैंने अभी इंस्टॉल की है, और इस थीम में मेन्यूज़ वगैरह सब यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो थीम इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप देखते हैं थीम यहाँ पर फ्रंट एंड पे कैसी मुझे देखने को मिल रही है। देखिए थीम बेसिकली आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन थीम में ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि इसमें डेटा अभी नहीं है ना। थीम के साथ जितने भी प्लगइन आपको मिलने वाले हैं वो सारे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि आपके जो थीम आप फ्रंट एंड पे देखें वो कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड यहाँ पर थीम ठीक से बनी हुई मिले। तो ये मैंने अभी एक और थीम आपके सामने इंस्टॉल की है, और ये थीम मेरे पास सामने इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब इसमें जैसे आपके पास वेबसाइट ये बन के आ गई है, और जो हमने इसमें प्लगइन डाला है वो प्लगइन भी यहाँ पर दिख रहा है। अब मुझे अगर यहाँ पर कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सैम्पल पेज, तो सैम्पल पेज मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पर और भी पेजेस बनाने हैं तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं जाऊँगा, बेसिकली यहाँ पर एक पेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए अभी एक ही पेज बना हुआ है सैम्पल पेज। अगर मुझे यहाँ पर अब कोई भी पेज बनाना है तो मुझे यहाँ पर ऐड न्यू पेज करना है। यहाँ पर जैसे आप नॉर्मली देखते हैं होम, अबाउट अस, है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैं अभी एक पेज बना रहा हूँ, होम पेज। और होम पेज बनाने के बाद अगर मुझे यहाँ पर कुछ कंटेंट भी डालना है तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ चूज़ किया। जब भी आप कभी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए कि होम पेज पे आपको क्या डालना है। अभी मैं लॉरेम टेक्स्ट डाल रहा हूँ। लॉरेम टेक्स्ट बेसिकली डमी टेक्स्ट होता है कि जब कंटेंट हमारे पास आएगा, रिलेवेंट कंटेंट हमारी वेबसाइट का, तो हम डाल देंगे। अभी हम लॉरेम टेक्स्ट डाल रहे हैं ताकि वहाँ पर एक आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाए कि इस तरह से डिज़ाइन मेरा दिखने वाला है वेबसाइट बनने के बाद। तो ये मैंने यहाँ से कुछ कंटेंट कॉपी कर लिया। बेसिकली ये डमी कंटेंट है।
ये मैंने अभी एक होम पेज बनाया, तो मैंने यहाँ पर कुछ ये कंटेंट डाला है, ये कंटेंट हो गया। अगर इसमें आपको कुछ इमेजेस डालनी है तो यहाँ से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं इमेज के लिए भी। ये मैंने इमेज पे क्लिक किया, ठीक है। इमेज अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर मुझे मिल रहा है, और यहाँ पर आप जो भी इमेज अपलोड करना चाहते हैं या फिर जो भी आप होम पेज पे इमेज दिखाना चाहते हैं वो इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक इमेज यहाँ पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पब्लिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा, जैसा मैंने बताया था कि आपको होम पेज बनाना था, एक सैम्पल पेज आपको दिख रहा था। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर होम पेज भी देखने को मिल जाएगा, सी। और होम पेज पर जो मैंने कंटेंट डाला था और जो मैंने इमेज डाली थी वो इमेज भी आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आप सारे पेजेस ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन मैंने आपको करके बताया और आपको वेबसाइट के पेजेस बनाने सिखाया। जैसे मैंने होम पेज आपको दिखाया, ऐसे आप चाहें तो और भी पेजेस बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, दोबारा आपको ऐड न्यू पेज पे आना है और यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए आप बनाना है आपको अबाउट अस, तो इस तरह से आप अबाउट अस पेज बना सकते हैं। और सेम चीज़ अबाउट अस पेज बनाने के लिए आपको इमेज चाहिए होगा, कंटेंट चाहिए होगा। तो पहले मैं यहाँ पर एक इमेज डाल रहा हूँ। अब देखिए, ये देखने वाली चीज़ है कि आपको कैसे अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना है। इमेज कैसे यूज़ कर रहे हैं आप, कितना अच्छा कंटेंट आप लिख रहे हैं, कितना रेलेवेंट इमेज आप डाल रहे हैं। जैसे अबाउट अस पेज बना रहा हूँ मैं, तो इस समय मेरे पास अबाउट अस का कोई ऐसी थीम मेरे पास है नहीं, कोई ऐसा पेज नहीं है, बट फिर भी मैं दूसरी इमेज लगा दे रहा हूँ। तो अब जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको अपनी वेबसाइट में अबाउट अस वाले पेज में अबाउट अस का कंटेंट या अबाउट अस की इमेज ही लगानी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं वो कंटेंट और इमेज उस पेज से रिलेवेंट होनी चाहिए। ये मैं केवल आपको टेस्टिंग पर्पस से दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, कैसे मैं इमेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक अबाउट अस पेज बनाया और अबाउट अस पेज भी आपको वहीं दिखाई देगा फ्रंट एंड पे, जहाँ पर हमने अभी होम पेज देखा था, ठीक है। ये हमारा अबाउट अस आ गया, जो मैंने कंटेंट डाला था वो आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप इजीली अपनी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेबसाइट बनाने के बाद आपको अपनी वेबसाइट में एसईओ की एक्टिविटी, जो हमने लास्ट 5-6 वीडियो में डिस्कस किया है, वो सारी एसईओ की एक्टिविटी इस वेबसाइट पे कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, कैसे टाइटल इंप्लीमेंट करना है, कैसे कीवर्ड इंप्लीमेंट करना है, कैसे आपको अपने गूगल एनालिटिक्स कोड डालना है, वेब मास्टर कोड डालना है। ये सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट भी बना पाएंगे और अपने लिए प्रॉपर एसईओ भी कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एसईओ रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले 30 डेज तक आपको इस चैनल पर एसईओ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स।